तो बच्चों, आपको उदाहरण नंबर 5 बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको ये याद होना चाहिए कि किसी भी त्रिघात बहुपद, ठीक है। अच्छा, तो ये त्रिघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये त्रिघात बहुपद है अपन का, ठीक है। इसके लिए हम लोग गुणांकों और क्या कहते हैं शून्यकों के बीच में जो संबंध दर्शाते हैं उसके लिए हमारा फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बटा में ए, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस फिर प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजकल टू कितना होता है सी बाई ए। और थर्ड जो होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तभी आप एग्जाम्पल नंबर 5 बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक -3 -1 और -1/3 है। इसके बाद आपको करना क्या है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो भाई दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है ये ध्यान दीजिए कि ये जो शून्यक है ना 3 -1 और -1/3 इनको बारी बारी से आप इस px में रखोगे, ठीक है। और रखने के बाद यदि px का वैल्यू 0 आ जाता है तो आप कहोगे कि शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कहोगे शून्यक नहीं है। तो चलिए पहले इसका काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 आप देख रहे हैं। जो आपको समझ में नहीं रहा था, आप सुबह में मैसेज किए आप लोग, तो देखिए आपके लिए मैंने बना रखा है कि आपका क्वेश्चन है px है, बहुपद है px इजकल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और -3 है, ठीक है। तो आपका जो शून्यक दिया हुआ है पहली बार दिया हुआ है x3। यदि आप 3 लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 -3, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा आएगा वैल्यू इसका ये हो गया 3 का क्यूब करेंगे तो 27, ये 3 से करेंगे तो 81 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 5 6 45 आपका ये हो गया। माइनस 11 से करिए 3 में तो 33 हो जाएगा और -3 हो जाएगा ये। इस प्रकार अगर आप इन सभी को जोड़ देते हैं, माइनस वाले को एक जगह कर लेते हैं, -45 -33 और -3, तो ये आएंगे -81 और पहले से आपके पास 81 प्लस में है। तो भैया जब ये कैंसिल होगा दोनों घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 जो है, ठीक है, px का शून्यक है, ठीक है। तो समझ में आया। इसी प्रकार से दोस्तों हम अब दूसरा वाला रखेंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड है -1, ठीक है। जो सेकंड शून्यक है -1 है, तो अगर आप -1 लेकर के चलते हैं तो आपका हो जाएगा 3 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 5 -1 का होल स्क्वायर -11 इंटू -11 इंटू आपका हो जाएगा, ठीक है, -1 और ये हो गया -3। जस्ट आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 1 का क्यू करिए माइनस क्यू होगा, यानी कि 3 से करेंगे तो -3 हो गया और ये 1 -1 का स्क्वायर करिएगा तो +1 होगा और -5 से गुणा करेंगे
5 हो जाएगा, और यहाँ पर -11 -1 करेंगे तो माइनस माइनस +11 हो जाएगा, ठीक है, +11, और ये हो गया आपका -3, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर आप इसको -5 -3 और -3 को ऐड करिएगा तो आपका आएगा 5 3 8 3 11 -11 और +11 पहले से है। जब दोनों कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू भी आएगा 0। अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो -1 है px का शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब थर्ड वाला रखते हैं। आपका जो थर्ड है, ठीक है, वो क्या कह रहा है ध्यान देंगे हम लोग। तो दोस्तों तीसरा देखते हैं, थर्ड वाला आपका x बराबर कितना है। x बराबर है आपका -1/3, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखिए और देखिए क्या होता है। तो आपका हो गया आपका 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, फिर -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -11 इंटू -1/3 हो जाएगा आपका, और -3 है। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका 3 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, ये 1 का करिएगा -3 हो जाएगा जी। तो 1 का कीजिएगा तो -1 होगा, और बटा में हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस हो गया 5 इंटू, ठीक है, 1 बटा में हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 बटा में 3, और ये माइनस हो जाएगा 3। अब आपका दोस्त ये हुआ कि ये जो है कैंसिल होगा, ये तो आपका कैंसिल हो गया 9 बार में, ठीक है, और इधर से कोई तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा -1/9, और ये हो जाएगा -5 हो गया 5 बटा में 9, और ये हो जाएगा +11 माइनस हो जाती 3 के 9 बटा में 3, ठीक है। अब आपका जो है यहाँ पर होगा -1/9 -5/9 10 के 10, और यहाँ पे +11 में से 9 घटाइएगा 2 बटा में हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम निकालिए। अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 एलसीएम हो जाएगा, और ये 9 9 कटेगा तो -1, 9 9 कटेगा तो -5, और ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और 3 दूनी के हो जाएगा +6, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हो क्या रहा है कि ये जो -1 -5 है ये मिल के तो -6 हो जाएगा, और पहले से +6 है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये 6 है, बटा है 9, तो भैया ये तो घट के कैंसिल हो गया, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो आपका है ये और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, बटा में हो गया 9, और इसका वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। अतः आप कह सकते हैं कि -1/3 है px का क्या है, एक शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब इसकी जांच कर लेते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जांच के लिए हमें त्रिघात बहुपद में 3 बार करना पड़ता है, ठीक है। पहला ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक के अनुपात के बराबर आ जाएगा तो सही होगा जांच आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका है अल्फा था 3 प्लस बीटा था -1 प्लस गामा था आपका -1/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 3 होगा, 3 क्या 9 -3,
और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब 3 3 कट गया तो 1 बच गया आपका। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया आपका, ये जब दोनों ऐड करिएगा माइनस वाले को एक जगह, ये माइनस वाले एक जगह होंगे तो -4 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 बटा 3 बराबर आपका आ गया घट के 5 बटा में 3। अब ये जो 5 बटा 3 है वो माइनस बी बटा, ठीक है, माइनस बी बटा ए के वैल्यू के बराबर है, ए के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। एक हो गया काम आपका। चलिए सेकंड, दूसरा जो है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेकर के चलते हैं और RHS आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, इसको लेकर चल रहे हैं। अल्फ़ा का वैल्यू था आपका 3 इंटू माइनस बीटा का -1, ये -1 है, और प्लस बीटा का हो गया -1 और इंटू हो गया -1 बटा 3, फिर प्लस गामा का वैल्यू कितना है -1 बटा में 3 और इंटू हो जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +1 बटा 3 और ये हो जाएगा आपका -1 बटा 3 और ये हो जाएगा इंटू सॉरी 1 बटा 3 और ये हो जाएगा 3 के 9, 3 3 कट गया ना, कैंसिल हो गया, ये आपका तो कैंसिल हो गया 3 से, तो बच गया -1, ये हो गया -3, ये हो गया +1/3 और ये हो गया प्लस माइनस -1। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -9 + 1 और ये हो जाएगा -3 बटा 3। उसके बाद ये आपका आ जाएगा -9 और -3 -12 बटा में +1 बटा में 3 घटेगा -11 बटा में 3, जो आपके C बटा A के बराबर है, ठीक है। C बटा A के बराबर है, तो ये भी जांच हो गया। उसके बाद थर्ड वाला आप देख रहे हैं, ये जो थर्ड है आप देख रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1 बटा 3। तो भाई माइनस और माइनस ये जो होगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो 3 बटा 3 हो गया, जो -d बटा a के बराबर है, ठीक है। ये -d है, -d बटा a के बराबर है। तो जांच सत्यापित है, जांच जो है सही है, यानी संबंध जो है सत्यापित है। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद।